हम्म, तो ये जो फाइल के स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहली चीज तो अगर ये एक बार में नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता, अच्छे अच्छों को की हालत खराब हो जाती है इसको समझने में। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम फाइल इंसर्ट करते हैं, वो चाहे हम यूआई से इंसर्ट करें, चाहे हम पीछे कोड के थ्रू, एपेक्स के थ्रू इंसर्ट करें या किसी के थ्रू इंसर्ट करें, तो जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो होता है कंटेंट वर्जन। ठीक है। कंटेंट वर्जन के अंदर ही डेटा होता है। अब जैसे फाइल, अगर किसी सेल्सफोर्स की कोई भी फाइल खोलोगे जाके, अगर सेल्सफोर्स में जाओगे, एक बार जाना सेल्सफोर्स में। इसमें फाइल्स करके एक टैब होगा। ठीक है। इस पे अगर जाओगे, अभी इसमें नहीं है, यहाँ से अपलोड करो कोई भी एक फाइल, अपलोड फाइल करके राइट से बटन है राइट में। हाँ, कोई भी एक फाइल अपलोड कर दो। तो जब ये फाइल अपलोड करते हो तो इसकी इसका क्या होता है, एक वर्जन बनता है। ठीक है। इस पे अगर क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इसका वर्जन, पीछे बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो इस पे क्लिक करोगे तो इसका एक वर्जन बनता है। ठीक है। तो जो कंटेंट वर्जन होता है वो बेसिकली फाइल का डेटा स्टोर करता है, कि मतलब कौन सा डेटा है, क्या है, कैसा है, वो सारा कुछ स्टोर करता है। उसका साइज क्या है, उसका यूआरएल क्या है, उसका टाइटल क्या है, ये लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं, वो सारी चीजें वो स्टोर करता है। ठीक है। कंटेंट वर्जन। अब ये डेटा हमेशा मतलब क्या कहते हैं, स्टोर करेगा। जैसे इसमें देखोगे ना कि इसमें लिखा हुआ है कि दिस ऑब्जेक्ट स्टोर्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी कंटेंट होगा, वो चाहे पीएनजी हो, पीएनजी मतलब इमेज हो, या फिर हमारा डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट मतलब पीडीएफ, चाहे वर्ड फाइल हो, चाहे फिर वो क्या हमारी एक्सेल फाइल हो, कुछ भी हो सकती है, वो जिप फाइल भी हो सकती है। तो जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी बेसिकली उसको इसके अंदर कंटेंट वर्जन के अंदर स्टोर होता है। ठीक है। और जब कंटेंट वर्जन इंसर्ट हो रहा होता है, जब वो फाइल वहां से अभी अपलोड करी थी ना, तो वो प्रोसेस हो रहा था। तो जब एक बार कंटेंट वर्जन इंसर्ट हो जाता है तो बिहाइंड द सीन कंटेंट डॉक्यूमेंट बनता है। तो वो जो इधर आया हुआ है, ये एक लाइन देखोगे, कंटेंट डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है। ये भी जो है कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसका टाइप क्या है, मतलब इधर मतलब पीएनजी है या पीडीएफ है या वर्ड है या एक्सेल है, वो सारी चीजें कंटेंट डॉक्यूमेंट जो है हमारा स्टोर करता है। ठीक है। और हर एक वर्जन मतलब एक डॉक्यूमेंट का एक ही कंटेंट डॉक्यूमेंट होगा, बट उसके वर्जन कई सारे हो सकते हैं। वर्जन कई सारे हो सकते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी बैंक जाते हो तो वहां पे वो फॉर्म देता है हमको, वेड्रा वाला या कहीं कोई भी फॉर्म देता है ना, वो कहता है इसको फिल करके लेके आओ। तो अगर अगर कोई गलती होती है तो वो फिर से वही फॉर्म देता है, मतलब एक नया फॉर्म देता है, वो कहता है नहीं नहीं ये गलती सही करके लाओ। है ना, देता है, करता है ना ऐसा। हम्म। तो वो बार बार हम क्या कर रहे हैं, एक नया वर्जन बना रहे हैं उसका। मतलब पहली बार हमने फिल किया, वो गलत हो गया तो हमने उसको नया बनाया। फिर जब हम दूसरी बार जो है क्या फिल करेंगे, अगर उसमें भी कुछ गलती हुई तो वो हमको बोलेगा कि एक और बनाओ, दूसरा ये लो फॉर्म, इसको दूसरा भर के लेके आओ। तो वो क्या कर रहा है, हमको बार बार हमसे वर्जन्स बनवा रहा है, नए नए वर्जन। तो डॉक्यूमेंट एक ही है ना, वर्जन उसके अलग अलग है। अभी ये था मतलब हार्ड कोड पेपर का वर्जन था, मतलब कि हम गए थे बैंक, उसने हमें पेपर दिया था। अब इसको वैसे मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है। वो डॉक्यूमेंट हमने बनाया और हमने अपने मैनेजर को दे दिया। ठीक है। जैसे कि या फॉर एग्जांपल कि तुमने एक कोड लिखा, ठीक है, पहले कोड लिखा और एक अटैच करके उसको दे दिया, अपने वर्जन को उसको दे दिया मैनेजर को या टीम लीड को कि ये कोड है मेरा अटैच है, इसको एक बार रिव्यू कर लो। ठीक है। अगर कुछ गलत हुआ तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये चेंज करो। तो जो पहली बार भेजोगे वो तुम्हारा पहला वर्जन होगा, इनिशियल ड्राफ्ट वर्जन। ठीक। जब दोबारा भेजोगे तो वो फिर वर्जन 1 हो गया, फिर ऐसे 2 3 ऐसे हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वही है, वो उसके वर्जन अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो वही चीज है कि एक डॉक्यूमेंट के कई सारे वर्जन हो सकते हैं। तो कंटेंट डॉक्यूमेंट तुम्हारा पेरेंट हो गया और कंटेंट वर्जन हो गया चाइल्ड। ठीक है। लेकिन इसको सेल्सफोर्स ने बनाया इस तरह से है कि पहले कंटेंट वर्जन क्रिएट होता है और उसके उससे कंटेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। ठीक। जी।
जब पहली बार क्रिएट करोगे तब, उसके बाद जब नया वर्जन क्रिएट करोगे तो डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, हम्म, ये हो गया। उसके बाद अब जैसे अभी तक क्या था कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट जो है क्या कहते हैं क्रिएट हुआ, एक बार तुमने जो अपलोड किया वो क्रिएट हुआ डॉक्यूमेंट। अब सेल्सफोर्स में फिर से जाओ। ठीक है, अभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अपलोड हुआ है, मतलब सिस्टम में है ये। और हुआ क्या कि ये कहीं पे किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी अकाउंट में अपॉर्चुनिटी में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओ, अपॉर्चुनिटी अकाउंट खोलो, और यहाँ पे रिलेट उसमें जाओगे, रिलेटेड में नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसमें फाइल्स नोट्स एंड अटैचमेंट्स करके होगा, ये रहा, नोट्स एंड अटैचमेंट्स, नीचे से पांचवा। हाँ जी। इसमें कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, हम्म, लेकिन अब अगर यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करोगे, ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करोगे तो क्या होगा, पहले कंटेंट वर्जन क्रिएट होगा, ठीक, फिर हम्म, एक कंटेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, जो कि कंटेंट जो है क्या कहते हैं कंटेंट वर्जन को अपना एज अ चाइल्ड स्टोर कर लेगा। अब क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर देखोगे तो ये फाइल जो है काउंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, यही है ना इसका मतलब, हाँ जी। अकाउंट से रिलेटेड है ना ये। हाँ जी। तो इस अब क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट और बनेगा जिसका नाम है लिंक्ड इन, वो सॉरी, कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक। अब उसमें जाओगे, अगर फाइल वापस जाओगे तो वहां पे देखोगे कि एक, सॉरी, इमेज में जाना, डायग्राम में। यहाँ पे देखोगे लिंक्ड कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक है, ये लेफ्ट साइड, सॉरी, राइट साइड में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी तुम्हें लिंक करना हो किसी भी फाइल को किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो चाहे अकाउंट हो, कॉन्टैक्ट हो, अपॉर्चुनिटी हो, केस हो, या कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो, तो जब भी कोई फाइल को किसी हमें ऑब्जेक्ट से लिंक करना होता है तो ऑब्जेक्ट बनता है कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक। ठीक है, जी। तो ये जो क्या कहते हैं हमारे, ये तीन ऑब्जेक्ट बहुत ही मेन होते हैं, इन्हीं तीन ऑब्जेक्ट से मोस्टली काम करोगे। बट एक ऑब्जेक्ट और होता है, वो मैं बता दूंगा। बट अभी जो हमारे तीन ऑब्जेक्ट मेन है वो है, एक कंटेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एक कंटेंट वर्जन, एक कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक। तो कंटेंट वर्जन क्या करता है, कंटेंट वर्जन क्रिएट होता है जब हम फाइल फाइल अपलोड करते हैं। फाइल अपलोड करते हैं, उसके अंदर होता क्या है, कंटेंट तो मतलब वो डाटा यूआरएल वगैरह, उसके बाद कंटेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद कंटेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं, और एक कंटेंट डॉक्यूमेंट के कई वर्जन हो सकते हैं। हाँ जी। लेकिन कंटेंट वर्जन दोबारा क्रिएट नहीं होगा। कंटेंट वर्जन दोबारा क्रिएट, नहीं नहीं, कंटेंट डॉक्यूमेंट दोबारा क्रिएट नहीं होगा। हाँ हाँ, वर्जन क्रिएट होगा, डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक किस लिए यूज होता है, मतलब अगर हम उसे किसी ऑब्जेक्ट में अपलोड कर रहे हैं तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर। अपलोड कर रहे हैं या लिंक, मतलब कोई भी कस्टम या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए यूज होता है। हाँ। ठीक है, लिंक करने के लिए यूज होता है वो। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक, और वो सारी चीजें हो गई कंटेंट वर्जन, कंटेंट डॉक्यूमेंट। अब इसमें अगर देखोगे तो इसमें और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि कंटेंट डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, या फिर कंटेंट, ऊपर वाला कंटेंट वर्जन हिस्ट्री है, जहाँ पे हमारा अभी कर्सर है वो कंटेंट वर्जन हिस्ट्री है, वो कॉपी पेस्ट हुआ है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का एक हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। हम्म, वो ये बताता है कि कौन सी फील्ड कब चेंज हुई, क्या हुई, कैसे हुई, मतलब हिस्ट्री अगर ट्रैक करनी हो किसी ऑब्जेक्ट की, हम्म, कि जैसे कि अभी अमाउंट में 10 रुपए थे, फिर 20 हो गए, या 15 हो गए, या 5 हो गए, तो वो बताता है कि पहले अमाउंट फील्ड में 10 रुपए थे, अब अमाउंट फील्ड में 5 रुपए हैं, या पहले अमाउंट फील्ड में 25 रुपए थे, अब 35 रुपए हैं। जैसे बेसिकली बैंक का अगर देखोगे तो बैंक में पूरी हिस्ट्री ट्रैक होती है ना, कि ये 10 रुपए गए, वो 15 रुपए आए, 25 रुपए फिर गए,
फिर 10 रुपए आया, ऐसा वो पूरा ट्रैक करता है ना अकाउंट में, जी भैया। है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमें ट्रैक करना हो, मतलब ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो हम ट्रैक कर सकते हैं, और ना चाहें तो जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है, ये मतलब मोस्टली सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए हर ऑब्जेक्ट का एक हिस्ट्री ऑब्जेक्ट बनता है। वो चाहे कस्टम हो चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, उसकी हिस्ट्री स्टोर करने के लिए कि किस फील्ड में क्या चेंज हुआ था। ठीक। जी भैया। ये हो गया। अब हमारे पास एक जो मेन होता है, मेन ऑब्जेक्ट एक और होता है, वो होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ पे है। ये कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कंटेंट वर्जन और कंटेंट डॉक्यूमेंट का चाइल्ड होता है। ठीक है। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मुझे, अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे इसका नाम है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी के साथ शेयर करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पीडीएफ है, और मैंने एक वेबसाइट बनाई है, सेल्सफोर्स में मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, और वो पीडीएफ में सेल्फ वहां पे वेबसाइट में पब्लिक के लिए, गेस्ट यूजर्स जो पब्लिक होते हैं ना, जिनको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, जो बिना लॉगिन किए हमारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने उनको दे दिया कि अगर आपको अकाउंट रिक्वेस्ट करना है तो मेरा ये टेम्पलेट है, एक्सेल सीट का टेम्पलेट है, उसको डाउनलोड कर लो, पहले उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दो और फिर मुझे अपलोड करके दे दो, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं, मतलब जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है अपनी फाइल, वो चाहे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, या फिर इंटरनल यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, या फिर मुझे अपनी फाइल का डाउनलोड लिंक बनाना हो, बाय डिफॉल्ट फाइल का डाउनलोड लिंक नहीं बना होता। ठीक है। बट अगर हमें अपनी फाइल का डाउनलोड लिंक बनाना हो, तो हम्म हम क्या करते हैं, तब हम यूज करते हैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट। बहुत ही कम यूज होगा, बहुत ही रेयर केस में यूज करोगे इसको, इसलिए क्योंकि जब अपनी फाइल को डाउनलोड करना हो, या उसका पीडीएफ यूआरएल बनाना हो, या उसका पब्लिक यूआरएल बनाना हो, मोस्टली अगर डॉक्यूमेंट के किसी यूआरएल पार्ट से काम करोगे तो मोस्टली फिर इस ऑब्जेक्ट पे काम करोगे। ठीक है। अगर डाउनलोड लिंक बनाना है तो उसको यूज करेंगे। डाउनलोड लिंक या पब्लिक पब्लिक लिंक। ठीक है। पब्लिक लिंक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने उसमें जाओगे, वापस ऑर्ग में, सेल्सफोर्स में अगर जाओगे और इस फाइल पे क्लिक करोगे, जो ये अपलोड करी है, नहीं नहीं वहीं पे वापस चले जाओ, कोई नहीं, यहीं पे वापस आ जाओ नीचे, कहीं भी खोल लो, बस फाइल खोल लो। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फाइल इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये फाइल्स टैब है, यहाँ पे सारी फाइल्स जो तुम्हारे साथ शेयर होंगी या जो तुमने अपलोड करी होंगी सारी दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे बुक 1 पे क्लिक करो। ठीक। अब ये अभी क्या है ना, अभी इसको सिर्फ यहीं पे इंसर्ट कर सकते हो, मतलब यहीं पे देख सकते हो। अब जैसे पब्लिक लिंक बनाना, तो इसमें ऊपर पब्लिक लिंक बटन आ रहा है, हाँ जी। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये पॉपअप खोलेगा, ये पूछेगा क्रिएट लिंक। तो जब क्रिएट लिंक करोगे, और फिर ये पूछेगा कि वाकई में क्रिएट करना है, क्यों ये कह रहा है कि चेक कर लो भाई कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर कर रहे हो, और पब्लिक लिंक बना दे रहे हो, तो अगर किसी के पास ये लिंक होगा तो वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है। तो जैसे ये कोई तो ऐसे ही है नॉर्मल, इसको अगर ऐसे करके कॉपी कर लोगे, अब इसको कॉपी लिंक करो, अब इसको कहीं दूसरे ब्राउजर में खोलो, जो है एज में वगैरह में, तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा। यहाँ नहीं, दूसरे ब्राउजर में खोल लो, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग इन हो ना सेल्सफोर्स में। जैसे ये एज है नीचे आइकॉन में, लेफ्ट से दूसरा, हाँ, ये वाला। इसको कंटिन्यू, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करो। अब इसमें डालो, अब इसमें अगर डालोगे वो यूआरएल, तो यहाँ पे भी वो यूआरएल एक्सेसिबल होगा।
ये होता है पब्लिक यूआरएल, मतलब पब्लिकली किसी को भी एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो अगर तुम्हें जरूरत है, अब वो बंदा इसको डाउनलोड भी कर सकता है। अभी क्या हो रहा है, जब तुम यूआरएल ओपन करते हो तो ये क्या करता है, फाइल को ओपन करता है और कहता है अब अगर तुम्हें जरूरत है तो डाउनलोड कर लो, हाँ जी। है ना। तो बेसिकली ये हो गया पब्लिक यूआरएल। और डाउनलोड यूआरएल वो होता है कि तुमने लिंक जो है क्लिक करी और डाउनलोड शुरू हो गया। कभी कभी जो है हुआ होगा ना कि तुमने कोई लिंक ओपन करी और सीधे डाउनलोड, हाँ जी। तो वो होता है डाउनलोड यूआरएल। तो अगर इनमें से कोई, मतलब इनमें से कोई यूज केस है, जैसे कि अभी हमारा जो मैंने अभी जो दिया है वो यही है कि तुमको पहले डाउनलोड यूआरएल बना के ऐसे कुछ तो करना है उसमें, है ना। तो उस केस में तुम्हें कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट क्या है, वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है किसका किसका, कंटेंट कंटेंट डॉक्यूमेंट का और कंटेंट वर्जन का, वर्जन। हाँ जी। है ना। तो वो जो है चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, तो वो वहां पे तुमको उस चीज से इजीली तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम्हें सबसे पहले तो ये पता करना है कि तुम्हारा जो ट्रिगर होगा वो किस पे होगा, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है। और दूसरी चीज, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे कि रिक्वायरमेंट में ये है कि किसी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट हो, ठीक है। पब्लिक अगर फाइल। इसमें जाओगे, हाँ, कह रहा प्री रिक्विजिट है ये तो प्री रिक्विजिट है, उसमें लिखा हुआ है प्री रिक्विजिट, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट में क्या है, वो ये कह रहा है, पहले पढ़ लो एक बार रिक्वायरमेंट और फिर मुझे समझाओ एक बार क्या है उसमें। तो ये अगर किसी अकाउंट के अंडर फाइल क्रिएट होती है हम्म। तो किसी पब्लिक। अकाउंट, ठीक है, अकाउंट के अंदर, ओके, अकाउंट का ही है, हाँ। और अगर तो वो रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक फाइल लिंक जो है उसमें यूआरएल बन जाना चाहिए। उसमें उस पब्लिक ऑब्जेक्ट फाइल लिंक क्या है। ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, पब्लिक फाइल लिंक का ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट होना चाहिए ना। हाँ जी। हम्म। ठीक है। तो क्या बन, हाँ ठीक है, बताओ क्या क्या होना चाहिए। लिंक टू फाइल है उसके अंदर एक यूआरएल आ जाना चाहिए और उसे कोई भी पब्लिकली यूज कर सकता है उस लिंक को। नहीं तो करना क्या है एक्चुअली में, रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी किसी भी फाइल के अंदर कोई क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, किसी भी अकाउंट के अंदर कोई फाइल इंसर्ट हो तो पब्लिक फाइल का ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाना चाहिए, है ना, यही है ना। हाँ जी। ठीक है। और उस पब्लिक फाइल में क्या क्या, मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, लिंक टू फाइल वाला मेन है ना। हाँ जी। यूआरएल कर दिया ठीक है। ठीक है, उसके बाद। जो कि पब्लिक होना चाहिए, मतलब कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सके लिंक को। हाँ वो तो पब्लिक है, ठीक है, तो इसको अब कैसे करोगे, क्या अप्रोच होगी। मतलब इसमें क्या क्या चाहिए पहले, मतलब अप्रोच छोड़ो, ये बताओ कि इसको किस, क्या क्या तुमको क्या लगता है कैसे करना चाहिए इसको।
हाँ, जब अकाउंट के अंदर फाइल क्रिएट वो अपलोड होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है पब्लिक फाइल लिंक ये क्रिएट होना चाहिए। हम्म। और ठीक है, मतलब जब अकाउंट के अंदर कोई फाइल इंसर्ट हुई तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या, मतलब क्या क्या क्रिएट करना है बेसिकली। पेरेंट ऑब्जेक्ट का नेम चाहिए जो कि हाँ, अकाउंट होगा, हाँ जी, है ना। पेरेंट की रिकॉर्ड आईडी चाहिए, अकाउंट आईडी आ जाएगी उसमें। अकाउंट आईडी आएगी। और पब्लिक फाइल का लिंक चाहिए, हाँ जी। और फाइल का टाइटल चाहिए। हाँ। ये चीज चाहिए, ठीक है। तो अब तुम्हारी अप्रोच क्या होगी, इसको कैसे करोगे। ये पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम ये भी आ जाएगा, मतलब अकाउंट से ले लेंगे, जैसे मतलब अकाउंट डॉट नेम करके आईडी भी आ कैसे जाएगी। कैसे मिलेगी। फॉर लूप लगाएंगे भैया। और ट्रिगर किस पे होगा, सबसे पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन, ट्रिगर किस पे होगा। ट्रिगर अकाउंट पे होगा भैया। पक्का। हाँ जी। फिर से पढ़ लो एक बार रिक्वायरमेंट। मंगल भवन। हम्म। जी भैया अकाउंट पे होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट वो क्या है, फिर से एक बार पढ़ना। मतलब मुझे बताना एक बारी पढ़ के। अकाउंट अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी। अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। हाँ जी। आगे। सो जो तो ट्रिगर ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, जिस पे जो है डीएमएल हो रहा है, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे। मतलब जब भी ट्रिगर लिखते हो किस ऑब्जेक्ट पे लिखते हो। लेकिन चेंज भैया अकाउंट में क्रिएट होगी तभी तो ये उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट में हम वो कर पाएंगे, उसके फील्ड्स पॉपुलेट अच्छा करेंगे। अच्छा, एक बार बताओ, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम्म, अगर ट्रिगर, लेट से कि मैं चाहता हूं कि जब भी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो किसी अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि जब भी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो किसी अकाउंट से रिलेटेड, तो उस अकाउंट के अंदर जो भी एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस, हाँ जी। वो कॉन्टैक्ट के मेलिंग एड्रेस में आ जाए, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा इस केस में ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट में होगा। कॉन्टेक्ट पे होगा भैया। ठीक है, अब ये सिनारियो फिर से पढ़ना। ओ ओ इस पे होगा भैया, पब्लिक फाइल लिंक्स पे। पब्लिक फाइलिंग्स पे होगा। एक बार पढ़, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जी, आराम से पढ़ो।
और जोर जोर से पढ़ो। When a file is created related to account object file, then create the record for the public file links object where the value for the link to file field will contain the URL that is public, which means if the user भैया इसमें 3 ऑब्जेक्ट आएंगे ना। ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे होगा? मेन वही है ना। मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या सबसे बड़ा टास्क है ये आइडेंटिफाई करना कि ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट में होगा। तुमको पता है कि अच्छा ये बात बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें डीएमएल हो रहा है। सिंपल सा देखो, जब भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले जब ट्रिगर लिखने की बारी आती है सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि पब्लिक, कौन सा ऑब्जेक्ट हो जिस पे ट्रिगर लिखा जाएगा। वो तो पब्लिक फाइल लिंक्स है भैया, इसमें होगा DML। और पब्लिक फाइलिंग्स में क्यों होगा? क्योंकि इसके जो फील्ड वगैरह हैं वो पॉपुलेट होंगे ना। अच्छा, उसके फील्ड पॉपुलेट होंगे पक्का, मतलब उसी में ट्रिगर लिखा जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें ट्रिगर लिखा जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें मतलब इंसर्ट, वो फील्ड तो इसी के चेंज करने हैं ना, URL वगैरह, टाइटल नेम। इन चेंज करने या कि क्या करना है? पॉपुलेट करना है ना, मतलब इसमें लिंक पॉपुलेट का पॉपुलेट का क्या मतलब हुआ? पॉपुलेट का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट नेम में अकाउंट, पेरेंट ऑब्जेक्ट नेम में अकाउंट आईडी आ तो जाए और मेरा उस ऑब्जेक्ट पब्लिक फाइलिंग ऑब्जेक्ट में क्या करोगे? कौन सा डीएमएल लगाओगे? इंसर्ट। तो ऐसे बोलो ना कि पब्लिक फाइलिंग इंसर्ट होगी। हाँ जी। तो जब पब्लिक फाइलिंग इंसर्ट करनी है कोई ऑपरेशन होने के बाद तो उस पर ट्रिगर कैसे हो सकता है? नहीं, अकाउंट पे होगा ना ट्रिगर तो। अकाउंट पे क्यों होगा? डीएमएल किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है? पब्लिक फाइल लिंक्स पे हो रहा है। पब्लिक, उससे पहले डीएमएल किस पे हो रहा है? पब्लिक फाइलिंग तो टारगेट है। हाँ जी। हर एक रिक्वायरमेंट के दो चीजें होंगी, एक सिनारियो और दूसरा आउटकम। यहाँ पे आउटकम है कि पब्लिक फाइलिंग ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए, वो आउटकम है। हाँ जी। वहां ट्रिगर नहीं लिखा जाएगा। ट्रिगर हम्म। कहाँ लिखा जाएगा? तुम्हारी रिक्वायरमेंट में। तुम्हारी रिक्वायरमेंट में कौन सा ऑब्जेक्ट पे डीएमएल हो रहा है? अकाउंट पे, क्योंकि फाइल इसी में इंसर्ट हो रही है ना। तो अकाउंट पे डीएमएल हो रहा है। रिलेटेड टू अकाउंट। अच्छा, जब मैंने कहा था कि when a contact is inserted related to an account, तो किस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखोगे? कॉन्टैक्ट, दोबारा बोलना भैया एक बार। When any contact is inserted related to an account, अकाउंट पे लिखेंगे और उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वो इंसर्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट का।
व्हेन मतलब जब भी कोई कांटेक्ट किसी अकाउंट के अंदर इंसर्ट हो रहा हो, जब भी कोई कांटेक्ट किसी अकाउंट के अंदर इंसर्ट हो रहा हो, इसमें कौन से ऑब्जेक्ट में ट्रिगर लिखा जाएगा? इंसर्ट हो रहा है तो कॉन्टैक्ट में चेंज होंगे तो ट्रिगर कॉन्टैक्ट के हिसाब से अकाउंट ट्रिगर कॉन्टैक्ट पे भैया, और कांटेक्ट पे क्यों होगा? क्योंकि चेंजेस कॉन्टैक्ट में हो गए ना, मतलब। अब इस सिनारियो को पढ़ो। व्हेन एनी फाइल इज इंसर्टेड और क्रिएटेड रिलेटेड टू अकाउंट, किस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर होगा? फाइल पे। फाइल पे होगा ना? हाँ, मैं इसको पहले तो मैं पढ़ ही नहीं पाया कि मतलब मुझे लगा सिंपल फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है इसमें। नहीं, करनी तो अपलोड ही है। हाँ जी। करनी अपलोड ही है, लेकिन वो सिनारियो क्या कह रहा है कि जब भी किसी अकाउंट के अंदर कोई फाइल क्रिएट हो, सिनारियो में साफ साफ लिखा है कि जब भी किसी अकाउंट के अंदर कोई फाइल क्रिएट हो, तो जब फाइल क्रिएट हो रही है किसी अकाउंट से रिलेटेड, तो ट्रिगर अकाउंट में कैसे हो सकता है? हम्म। हम्म। तो अब ट्रिगर किस पे, किस ऑब्जेक्ट पे होगा? फाइल पे। फाइल पे। और फाइल, फाइल नाम का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, तो किस ऑब्जेक्ट पे होगा? फाइल नाम का ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, अभी डिस्कस करा ना हमने। उस पूरे डेटा मॉडल में कहीं भी फाइल दिखा? नहीं, डॉक्यूमेंट वर्जन और क्या नाम, डॉक्यूमेंट कंटेंट, ये चीजें होती हैं। कंटेंट वर्जन होता है ना? कंटेंट और वर्जन। कंटेंट डॉक्यूमेंट होता है। हाँ तो जी। तुम्हारा किस ऑब्जेक्ट पर ट्रिगर लिखोगे? कंटेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि ये तो सिंबल। कंटेंट डॉक्यूमेंट पे क्यों होना चाहिए? सब जब भी फाइल इंसर्ट होती है तो कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है सबसे पहले? कंटेंट वर्जन। तो ट्रिगर किस पे लिखोगे? कंटेंट वर्जन। लेकिन पेरेंट आईडी वगैरह तो इसमें आती है ना, कंटेंट। इसमें तो पेरेंट आईडी कहीं नहीं आएगी। पेरेंट आईडी तो कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक में मिलेगी। कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारे, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट मतलब कस्टम या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को कंटेंट डॉक्यूमेंट से लिंक करता है। कंटेंट कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक का कंटेंट वर्जन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, हम्म। लेकिन कंटेंट वर्जन का कंटेंट डॉक्यूमेंट से लिंक जरूर होता है, और कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक का भी कंटेंट डॉक्यूमेंट से जो है रिलेशन होता है। तो मतलब जो कंटेंट डॉक्यूमेंट है वो बीच में यहाँ है हम्म। मीडिएटर। जो मीडिएटर ऑब्जेक्ट, जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो कंटेंट डॉक्यूमेंट है, बट जो हाँ। इंसर्ट होता है वो कंटेंट वर्जन इंसर्ट होता है। ये उतना आसान ट्रिगर नहीं है जितना सोच रहे हो। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ाई गई है जानबूझ के। इसमें ये देखना है कि किस तरह से इसको अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को। बेसिक प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई हैं बहुत जल्द, आसानी से। हम्म। हम्म।
ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे होगा? फाइल पे होगा भैया, फाइल और बट फाइल नाम का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता ना। हाँ जी। नहीं होता ना फाइल नाम का कोई ऑब्जेक्ट। वो वो सिर्फ दिखता है। अगर ऊपर जब फाइल पे क्लिक करते हो तो ऊपर यूआरएल में क्या आता है? इसमें कोई वो भी नहीं होते भैया, फील्ड्स वगैरह। फील्ड्स वो कंटेंट वर्जन में होती हैं फील्ड्स। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम फाइल पे क्लिक करते हो तो ऊपर यूआरएल में क्या आता है? कंटेंट डॉक्यूमेंट। तो फाइल नाम का कोई ऑब्जेक्ट होता है? नहीं। फिर जब भी अभी हम डेटा मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी फाइल इंसर्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा? कंटेंट वर्जन इंसर्ट होगा। हाँ जी। और अगर हमें फाइल कोड से इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे? कंटेंट वर्जन। हम्म। मतलब अगर हम यहाँ से ये जो अपलोड फाइल वाला बटन है या फिर यहाँ से अपलोड करें या किसी रिकॉर्ड के अंदर जाके अपलोड करें, तो जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा वो होगा कंटेंट वर्जन। वो चाहे हाँ। कोड से हो चाहे जो है क्या कहते हैं यू मतलब उसमें यूजर इंटरफेस से इंसर्ट करोगे यूआई से, तो सबसे पहले जो इंसर्ट होगा वो जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा वो होगा कंटेंट वर्जन। हम्म। ठीक है, तो जब भी फाइल इंसर्ट, फाइल मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा तो सबसे पहले इंसर्ट होगा कंटेंट वर्जन। और कंटेंट वर्जन के साथ इंसर्ट होते ही कंटेंट डॉक्यूमेंट अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, उसके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ये जो कंटेंट डॉक्यूमेंट है वो अपने आप इंसर्ट हो जाता है, जी। उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, जो कंटेंट वर्जन में फील्ड होती हैं वो होती है कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी, कंटेंट लोकेशन, कंटेंट साइज, कंटेंट यूआरएल, वर्जन डेटा। वर्जन डेटा वो फील्ड होती है जो सारा डेटा स्टोर करती है। हम्म। और टाइटल और इज लेटेस्ट ये चेकबॉक्स फील्ड होती है जो ये बताती है कि वो फाइल लेटेस्ट है या नहीं, मतलब वो वर्जन उसका। हमने डिस्कस किया था ना कि कई बार हम फाइल चेंज करते हैं तो वर्जन बढ़ता जाता है। हाँ तो जी। हाँ, एक बार में एक ही फाइल होगी जो लेटेस्ट होगी। ठीक है, हम्म। तो इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे कंटेंट वर्जन से, कंटेंट वर्जन में तुम्हारे पास कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी है और कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक में भी कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी है। तो ये कंटेंट डॉक्यूमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कंटेंट वर्जन को भी जो है रिलेट करता है और कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक को भी रिलेट करता है। हाँ जी। और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको दोनों चाहिए, कंटेंट वर्जन भी चाहिए, कंटेंट डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तभी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा। हाँ उसके बाद दोनों और क्रिएट। और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को एक चीज और चाहिए, वो चाहिए रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी जो कि होगी तुम्हारे ऑब्जेक्ट की आईडी, वो चाहे अकाउंट हो, कांटेक्ट हो, अपॉर्चुनिटी हो। हम्म। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इसको कंप्लीट करने में। बट यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रिगर, तो देखो कंटेंट वर्जन पे होगा वो मैंने बता दिया। ठीक है, हम्म। जब भी फाइल इंसर्ट होने पे कोई ऑपरेशन करना है तो हमेशा कंटेंट वर्जन पे ट्रिगर होगा। ठीक है, जब भी फाइल इंसर्ट हो, जैसे कोई कहता है कि जब फाइल इंसर्ट हो जाए तो ये करो, या जब भी फाइल इंसर्ट हो तो वो करो, तो कंटेंट वर्जन पे ही ट्रिगर होगा। ठीक है, अब सोचना यह है कि करना क्या है। देखो रिक्वायरमेंट यह है कि तुम्हारा जो पब्लिक फाइल लिंक है वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाए, वो आउटकम होना चाहिए। और उसमें भी उसका जो फील्ड है पब्लिक फाइल यूआरएल या कुछ, तो एक फील्ड है जिसमें पब्लिक यूआरएल होना चाहिए, है ना। यूआरएल तो हमको पब्लिक यूआरएल कैसे मिलेगा? डिस्ट्रीब्यू रिलेटेड कंटेंट डॉक्यूमेंट। वो कैसे मिलेगा?
अभी हमने डिस्कस ये किया था कि वो इससे मिलेगा, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो क्या करना पड़ेगा? भैया इसमें ना, इसको भी, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो इसमें क्वेरी करके, क्योंकि ये तो, हम्म। अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो कंटेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, और ये सारे मतलब क्रिएट हो जाएंगे ना खुद से ही। हम्म। तो क्या क्रिएट हो जाएगा? इसको हम रिकॉर्ड आईडी देंगे अकाउंट से क्वेरी करके। स्टैंडर्ड रिलेटेड ऑब्जेक्ट। हम्म। भैया इसको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिगर तुम्हारा किस पे होगा? कंटेंट डॉक्यूमेंट वर्जन पे है ना? सॉरी, कंटेंट वर्जन पे। कंटेंट पर्सन, हाँ जी। और कंटेंट वर्जन पे जिस ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर होता है हमें ट्रिगर डॉट न्यू वही फील्ड देता है। हाँ जी। उसी ऑब्जेक्ट की फील्ड देता है, उससे रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट का नहीं। हाँ जी भैया। है ना? हम्म। तो जब उससे रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट का नहीं देता है तो क्या चाहिए? सबसे पहले तुमको ये जरूर चाहिए होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट पे, मतलब उसका पेरेंट। पेरेंट समझ रहे हो ना? अकाउंट। अकाउंट की आईडी कैसे मिलेगी? वो अकाउंट से क्वेरी करने पड़ेगी। और कैसे करोगे? किस अकाउंट को क्वेरी करोगे? हम्म। हम्म। अकाउंट का फाइल से डायरेक्ट रिलेशन होता है? नहीं। नहीं होता है। ठीक है। तो कंटेंट किस डिस्ट्रीब्यूशन। अकाउंट को क्वेरी करोगे? ये कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है भैया, इससे रिलेटेड है ना, रिकॉर्ड आईडी रिलेटेड टू। लेकिन लिंक भेजना है। सबसे बड़ा टास्क इसमें यही है। ये कैसे पता चलो करोगे कि कौन से अकाउंट के अंदर फाइल क्रिएट हुई है? भैया ये रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी एस ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड, तो इसके बाद ये इसका रिलेशन में होगा, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन से मिल जाएगी भैया आईडी। कंटेंट, बट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, देखो फिर से बता देता हूँ। जब कंटेंट वर्जन क्रिएट होता है ना, तो कंटेंट डॉक्यूमेंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। हम्म, और अगर वो फाइल किसी अकाउंट के अंदर इंसर्ट हो रही है तो कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है भैया। ठीक है, जैसे कि अकाउंट के अंदर या केस के अंदर या अपॉर्चुनिटी के अंदर इंसर्ट हुई तो कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ता है, होता नहीं है वो। हाँ। हम्म। हम्म।
इस मतलब अकाउंट को क्वेरी करके आईडी, लेकिन उसमें फाइल फिर वही दिक्कत आएगी, किसमें अपलोड हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो इसको ऐसे सोचते हैं कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ये बताता है कि इस अकाउंट के अंदर ये फाइल है। कोई तो कुछ तो होगा ना जो बताएगा कि ये फाइल इस अकाउंट से इस तरह से रिलेटेड है। कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक जनरेट होता है तो यही बताएगा भैया। कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक जनरेट होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल के बीच में कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रिलेशन सेटअप करता है, वो है कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक, है ना। हाँ कोई जी। भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे कस्टम हो, उन दोनों उस ऑब्जेक्ट के और फाइल के बीच में जो से रिलेशन सेटअप होगा वो कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक ही सेटअप करके देगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अब क्या कंटेंट, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अभी क्या इंफॉर्मेशन है फिलहाल। फिलहाल फाइल अपलोड होने पे हाँ, अपलोड होने पे ट्रिगर तुम्हारा कंटेंट वर्जन पे है, तो तुम्हारे पास अभी क्या इन्फॉर्मेशन है। कंटेंट वर्जन और कंटेंट डॉक्यूमेंट, ये दोनों मिल बट जाएंगे। उसमें कुछ ऐसा है जो तुम अपने, इनमें कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक मिल जाए। जब फाइल इंसर्ट हुई तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वर्जन आई ऑब्जेक्ट है। जब फाइल इंसर्ट हुई तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वर्जन का डेटा है, जिसमें कि तुम्हारे पास कंटेंट डॉक्यूमेंट की आईडी है हाँ और तुम्हारे पास कंटेंट, सॉरी, और वर्जन है। ठीक है, तो बेसिकली कंटेंट डॉक्यूमेंट की आईडी है और उसका कोई कंटेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, और वो इसमें भी है, कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक में। कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक में भी है, तो अब कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक मिल सकता है। हाँ जी। कैसे मिलेगा। आईडी के थ्रू। आईडी के थ्रू तो मिलेगा, बट कैसे। मतलब क्या करोगे। नहीं देखो, कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक तो मिल सकता है, कंटेंट वर्जन है उसके अंदर कंटेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हाँ जी। और क्या कहते हैं, कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक है उसके अंदर भी कंटेंट डॉक्यूमेंट है। मतलब दोनों के अंदर एक ऐसी फील्ड है जो कंटेंट डॉक्यूमेंट की आईडी स्टोर करती है। ठीक है। अब तुम्हें कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक चाहिए, हाँ जी। तो वो कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक कैसे मिलेगा। मतलब कुछ तो ये करोगे। इसकी आईडी भी तो बनती होगी ना भैया, रिको मतलब जो इसमें किसकी आईडी बनती होगी। कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक की। हाँ बिल्कुल बनती है आईडी। तो उस आईडी से गेट कर लेंगे फिर। बट वो आईडी तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास। एंड ये क्या है, लिंक इन। नहीं नहीं, अब जब तुम्हारा ट्रिगर इंसर्ट हुआ, मतलब जब तुम्हारा ट्रिगर चला, तो तुम्हारे पास सिर्फ कंटेंट वर्जन की फील्ड है। हाँ जी। तुम अगर गूगल करो,
जैसे तुम्हें फील्ड देखनी है, ठीक है, तो तुम गूगल कर सकते हो कंटेंट वर्जन सोप, सोप, गूगल करो और इसमें सर्च करो कंटेंट वर्जन फील्ड्स सेल्स फोर्स करके, या कंटेंट वर्जन सोप जो भी है वो डालो। जिस ऑब्जेक्ट की फील्ड चाहिए उसका नाम डालोगे, उसके आगे सोप लिखोगे तो वो फील्ड्स दे देता है। एंड वर्जन सो, ये वाला भी है। हाँ, ये सो एपी वाला, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। तो अब तुम्हारा जब ट्रिगर इंसर्ट होगा तो तुम्हें यही फील्ड्स मिलेंगी जो यहाँ डॉक्यूमेंट में दे रखी होंगी, उसने नीचे दे रखी होंगी। ये फील्ड्स हैं नीचे, तो यही फील्ड्स मिलेंगी, इनके अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे ट्रिगर में। तो अब जो है क्या कहते हैं, तुम्हें कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक चाहिए, कैसे लोगे? काफी सारे फील्ड हैं इसमें तो। हाँ वो तो है, बट वो फील्ड्स उनको पढ़ सकते हो जाके, इनके बारे में कि कौन सी फील्ड क्या करती है। बट एक चीज मैं बता सकता हूँ कि कंटेंट वर्जन में कोई ऐसी फील्ड नहीं मिलेगी जिसका डायरेक्ट रिलेशन कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक से हो। तो फिर कैसे करेंगे भैया? वही तो करना है, कैसे कर रहे होगे? ऐसा क्या करते हो जब किसी रिलेटेड ऑब्जेक्ट को जो है डेटा चाहिए हो ट्रिगर में या क्लास में? वो क्वेरी करते हैं उसमें तो। तो कि यहाँ क्वेरी काम नहीं करेगी? करेगी भैया। तो कैसे करोगे क्वेरी? क्वेरी तो डायरेक्ट कर लेंगे लेकिन फिल्टर लगाएंगे ना उसमें। फिल्टर क्या लगाओगे? वही फिल्टर ही तो मेन चीज है, क्वेरी तो कर लोगे कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक में, और फिल्टर क्या लगाओगे? कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी, क्योंकि ये सिमिलर है, मतलब जो इसमें क्रिएट होगी वही। जो इसमें क्रिएट होगी जिसमें, तो मतलब अब कुछ कंफ्यूजन है, नहीं हो क्वेरी, क्वेरी नहीं हो पाएगी? नहीं हो जाएगी भैया। और फिल्टर में कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी डाल देंगे। कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी, और कंटेंट मतलब डॉक्यूमेंट आईडी कहाँ से आएगी? कंटेंट वर्जन से। कंटेंट वर्जन से, ठीक है। तो इस पे जो है क्या कहते हैं, कंटेंट वर्जन से कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी मिल गई तुम्हें, और कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पे तुमने कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक क्वेरी कर लिया। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? अब मतलब तुम्हारे पास अकाउंट आ गया, अकाउंट की डिटेल तो क्वेरी कर ही सकते हो, क्योंकि उससे कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक से जो लिंक्ड एंटिटी आईडी होती है हाँ जी। वो होता है पे, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट की आईडी। ठीक है। ठीक है, जो कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक में जो लिंक्ड एंटिटी आईडी होती है वो होती है किसी भी स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट की आईडी। ठीक, हम्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा? अब अकाउंट की इंफॉर्मेशन आ गई, अब पब्लिक फाइल लिंक इंसर्ट करना है, पब्लिक फाइल लिंक का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है। और उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट का इंसर्ट होना, क्योंकि उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, वो ऐसे इंसर्ट नहीं होता, है ना? जी। तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंसर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कंटेंट वर्जन आईडी, कंटेंट डॉक्यूमेंट आईडी, कंटेंट डाउनलोड यूआरएल और कंटेंट रिकॉर्ड आईडी। नहीं नहीं, वो डाउनलोड यूआरएल नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ जो है उसमें डॉक्यूमेंट में दिया होगा क्या क्या चाहिए, क्विप डॉक्यूमेंट में दिया हुआ क्या क्या चाहिए।
ये लिखा हुआ पूरा ये चाहिए बस। ये क्या भैया वो है, वो फील्ड्स हैं बुलियन। कंटेंट वर्जन के अंदर, इनको एज इट इज रख लो। ये कह रहा है कि प्रेफरेंस नोटिफाई ऑन विजिट, मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि जब भी तुम्हारा कोई फाइल खोले तो तुमको एक नोटिफिकेशन आए ईमेल पे, तो ये चेकबॉक्स अगर ट्रू कर दिए, बुलियन वैल्यू अगर ट्रू कर दोगे तो जैसे ही कोई खोलेगा तो ईमेल आ जाएगा कि ये खुल गई, इस बंदे ने फाइल खोल दी। मतलब कुछ और कुछ नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा कि फाइल खोली गई है। ठीक है। उसके बाद कहता है प्रेफरेंसेस अलाउ व्यू इन ब्राउजर, तो मतलब क्या चाहते ब्राउजर। हो कि तुम्हारी फाइल ब्राउजर में दिख जाए, जैसे अभी प्रीव्यू दिख रहा था जब तुमने उसमें एज में खोला था। हाँ जी। ठीक है। और तो ऐसे अगर ही ऐसा कुछ, हाँ, ऐसा कुछ चाहते हो तो उसको ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो। और अलाउ प्रेफरेंस ओरिजिनल डाउनलोड, मतलब क्या चाहते हो कि तुम्हारी कोई फाइल डाउनलोड कर सके, तो अगर चाहते हो तो उसको ट्रू कर दो, नहीं तो रहने दो, फॉल्स कर दो। तो बेसिकली कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंसर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वर्जन की आईडी चाहिए होती है बस, वही रिक्वायर्ड फील्ड है। डेटा मॉडल में ये बताया गया है कि ये फील्ड्स होती हैं। डेटा मॉडल जो है उसमें ये कहीं उसका ये मतलब नहीं होता है कि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसका ये बताया गया है कि इसमें ये फील्ड होती हैं इस ऑब्जेक्ट में, और सारी फील्ड नहीं लिखी गई हैं, कुछ लिखी गई हैं बस। ठीक है। तो ऐसे इस जो ये ऐसे डायग्राम होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि ये रिक्वायर्ड है, इसका ये मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये फील्ड होती हैं। भैया ठीक अगर है। इसमें खाली वर्जन आईडी वो है तो इसकी भी जरूरत नहीं है फिर तो हमें, बस खाली आईडी रिलेट करने मतलब कौन से ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए चाहिए वो। हाँ, तभी तो चाहिए, वो तो चाहिए होगी ना कौन से ऑब्जेक्ट से रिलेट करना है। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ वैसे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए तो ये जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। बट हम्म। उसको जब पब्लिक फाइल लिंक वाला जब करोगे उसके लिए तो चाहिए होगे ना, हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए तो करोगे ना। हाँ जी। हम्म। तो अभी चीजें मतलब क्या कुछ कंफ्यूजन है कुछ भी, मतलब क्लियर हो रही हैं, स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, जब हाँ। करोगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बट क्लियर हो रही हैं चीजें या फिर अभी मतलब। नहीं हो गई भैया। तो जब फाइल इंसर्ट होता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता है। कंटेंट वर्जन। ठीक है, उसके साथ। कंटेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जब हम फाइल टैब से फाइल अपलोड करते हैं, दो चीजें होती हैं। जब हम फाइल टैब से फाइल अपलोड करते हैं, फाइल टैब में जाओ। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे, फाइल टैब में जाओ तब तक मैं जी। बताता हूँ फिर। ठीक है, जब हम फाइल टैब से फाइल अपलोड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, कंटेंट सॉरी तीनों क्रिएट होते हैं। कौन से तीन। कंटेंट वर्जन, कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो क्या कहते हैं बहुत ही सोचने समझने वाली बात है, वो ये है। ठीक है। जो वो ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक 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 काम करो, उधर चलो, क्या बोलते हैं, गूगल में चलो। और अब उस पे जाओ अपने ऑब्जेक्ट में। ठीक है। और अब जो है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाना है, अकाउंट पे। ठीक है। और जब यहाँ पे फाइल अपलोड करते हो, ठीक है, तो सब जब यहाँ पे फाइल अपलोड करोगे तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा। हम्म। म्यूट पे हो। वो सारे बनेंगे भैया, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिंक। डिस्ट्रीब्यूशन भी बनेगा।
क्योंकि ये वर्जन, हाँ भैया ये भी बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या कहते हैं, बनाना पड़ता है, मैंने पहले भी बताया। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना पड़ता है। बाकी तीन ऑब्जेक्ट इंसर्ट होते हैं अपने आप जब हम यूआई से अपलोड कर रहे होते हैं फाइल। यूआई मतलब अगर हमारा स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है जहां से हम फाइल अपलोड कर रहे हैं। अगर कस्टम है तो हमें बनाना पड़ता है पीछे से सब कुछ। ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड पे ही रहेंगे। तो जब भी फाइल अपलोड होगी, मतलब या चाहे फाइल्स टैब से हो, और चाहे जो है क्या कहते हैं हमारा अकाउंट्स। सिंपल रिकॉर्ड्स का टैब हो, अकाउंट्स नहीं, किसी भी रिकॉर्ड के डिटेल पेज से अपलोड कर रहे हो तुम, वो चाहे अकाउंट हो, अपॉर्चुनिटी हो, चाहे केस हो, कुछ भी हो, तब जो हमारा इंसर्ट होता है वो होता है सबसे पहले कंटेंट वर्जन, फिर कंटेंट डॉक्यूमेंट, उसके बाद कंटेंट वर्जन लिंक, सॉरी कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक। ठीक है, जी। हम्म। वो चीज है। उसके बाद अब जब फाइल अपलोड करते हो फाइल टैब से, अब जब जब अकाउंट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल अकाउंट से अपलोड कर रहा हो, तो कंटेंट वर्जन हुआ, कंटेंट डॉक्यूमेंट हुआ, और कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक जो क्रिएट करेगा वो अकाउंट और उस फाइल के बीच का लिंक क्रिएट करेगा, हम्म। है ना। जी। एक लिंक और क्रिएट होता है जो हो सकता है पता हो लोगों को या फिर कोई ध्यान नहीं देता है। वो लिंक क्या क्रिएट होता है वो मैं बताता हूँ, उधर चलो, फाइल्स गूगल्स पे चलो, गूगल अपने फाइल ऑब्जेक्ट पे चलो। हाँ यहीं पे रहो, यहीं पे पीछे जाओ, बैक जाओ, हम्म। और उसको इसको खोलो, ओपन, ठीक है, इस व्यू वॉल पे जाओ। हाँ, अब ये जो टेबल का पहला रो है उसके आगे एक ड्रॉप डाउन है ना लास्ट में सबसे। हाँ, इस पे क्लिक करो एंड देन क्लिक करो व्यू फाइल डिटेल। अब यहाँ पे आओ शेयर्ड विद, इसमें दो लोगों के साथ शेयर है। एक तो एक कौन, वो जिसने अपलोड करी है, और एक वो जिसके लिए अपलोड की गई है, मतलब अकाउंट। हम्म। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी फाइल अपलोड होती है ना, तो फाइल हमें जब किसी रिकॉर्ड के अंदर अपलोड होगी फाइल, किसी रिकॉर्ड जैसे अकाउंट, अपॉर्चुनिटी, कॉन्टैक्ट, केस, लीड, कस्टम ऑब्जेक्ट, इनवॉइस, पेमेंट, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जब उसके अंदर फाइल अपलोड होती है तो हमेशा दो लिंक बनते हैं, मिनिमम दो लिंक बनते हैं। एक कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक उस यूजर को रिप्रेजेंट करेगा जिसने अपलोड करी है, और एक कंटेंट डॉक्यूमेंट उस रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा जिसके लिए अपलोड किया गया है। ठीक। ठीक है, दूसरी चीज, जब फाइल्स टैब से अपलोड करते हो, फाइल्स में जाओ। ठीक है, अब ये नीचे वाली, वो तो बुक वाली तो तुम्हारी रिकॉर्ड से रिलेटेड है, नीचे वाला खोलो इसको। इसको जब खोलोगे फाइल डिटेल्स में जाओगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आएगा जो इस यूजर को रिप्रेजेंट करता है। तो कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक उस यूजर के लिए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फाइल है, क्या कहते हैं, ये जो डिटेल पेज होती है, यहाँ पे तुम्हें फाइल के बारे में सारा कुछ दिख जाता है, उसका साइज क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, अगर प्रीव्यू है तो प्रीव्यू क्या है, और डिटेल टैब में अगर कस्टम फील्ड बनाई है तो वो सारी यहाँ पे दिख जाती है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, दो ही फील्ड हैं, कस्टम भी बना सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के बताने का ये मतलब था कि फाइल जब भी क्रिएट होता है तो तीन ऑब्जेक्ट बनते ही बनते हैं। और कौन से वो तीन ऑब्जेक्ट हैं? वर्जन और कंटेंट डॉक्यूमेंट और लिंक और डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, नहीं सॉरी, ये कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक। डॉक्यूमेंट लिंक। हम्म, कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक, ये तीन ऑब्जेक्ट बनते हैं। और जब भी कभी भी ट्रिगर लिखना हो, और जो वो ये कहे कि जो है अगर ये इंसर्ट हो जाए, फाइल इंसर्ट हो तो ये कर दो, फाइल इंसर्ट हो तो वो कर दो, फाइल इंसर्ट हो तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दो, फाइल इंसर्ट हो तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई
कंडीशन लगा के कुछ ऐसा कर दो। अगर ऐसा कुछ है तो जो है क्या कहते हैं, उसके लिए आपको हमेशा और हमेशा ट्रिगर कंटेंट वर्जन में ही लिखना है। कंटेंट वर्जन के अंदर कंटेंट डॉक्यूमेंट होता है, और कंटेंट डॉक्यूमेंट की हेल्प से तुम कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक क्वेरी कर सकते हो। और कंटेंट डॉक्यूमेंट लिंक बता देता है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे जो है, कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए ये फाइल क्रिएट हुई है। हम्म, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है। फाइल का स्ट्रक्चर, ट्रिगर कहाँ होगा, कब कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। ठीक है। और इसको ये ट्रिगर कर पाओगे, मतलब इसको ट्राई करोगे क्या? हाँ जी भैया। हम्म, वो ट्राई करूँगा भैया। बाय। ठीक है, तो कल करके लेके आओगे इसको? हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट अभी भी? हाँ भैया, एक चीज पूछनी है, जैसे हम यहाँ पे फाइल करते हैं, हम यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को? नहीं। ठीक है बोलो, तो। डिटेल पेज पे जाओ। डिटेल पेज। कैसे जाओगे फाइल के डिटेल पेज पे? हाँ, अभी तो गए थे। यहाँ से। यहाँ पे शेयर्ड विद है। शेयर्ड विद में एक ड्रॉप डाउन है। ये वाली पकड़ते हैं। हाँ जी। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। नो एक्शन अवेलेबल। हाँ, तो नहीं कर सकते। ठीक है तो। वो जो शेयर होती है वो वहीं से होती है। मतलब डायरेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में करनी है वहाँ पे हाँ। अटैचमेंट्स में जाओ, ठीक है हम्म, ठीक है। और कुछ? नहीं भी। कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, तो ये ट्रिगर जो है क्या कहते हैं, कल करके लेके आओ। ठीक है। हम्म। और जो है क्या कहते हैं, उसका आगे क्या प्लान है? ट्रिग करते रहना है या फिर आगे बढ़ना भी है? नहीं, आगे बढ़ना भी है। तो ये ट्रिगर के जो सारे सिनारियो हैं कब तक कवर हो जाएंगे? 2-3 दिन में हो जाएंगे। 2-3 दिन में हो जाएंगे? मतलब अगर ये जैसे फाइल की तरह हार्ड ना हुआ कोई। भैया एक ये नहीं। प्राइस बुक वाला और बता देना। हम्म। ये प्राइस बुक वाला। हम्म। ये 10 रुपीज। प्राइस बुक वाले में इस पे क्या कंफ्यूजन है? नहीं पढ़ा नहीं मैंने, मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है इसमें सेल्स फोर्स में। इसमें ऐसा कुछ तो नहीं होता ना फाइल्स की तरह? फाइल्स की तरह तो नहीं होता, बट चीजें तो होंगी इसमें भी। जंक्शन ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है? हाँ, जो दो ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। हाँ, तो प्राइस बुक वाले भी कॉन्सेप्ट में इसमें आएगा। ठीक है। जंक्शन ऑब्जेक्ट, प्राइस बुक एंट्री एक जंक्शन ऑब्जेक्ट होता है। ये तो भैया जहाँ तक है, मतलब समझ आ गया, इस ऑब्जेक्ट पे करेंगे, फिर क्वेरी करके ये निकाल लेंगे, फिर आईडी, और फिर ये क्रिएट कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को।
हाँ बिल्कुल, जो है क्या कहते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही रिकॉर्ड के लिए नहीं चलाना है, ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है। एक से ज्यादा फाइल इंसर्ट हो सकती है एक टाइम पे। फॉर लूप लगा के। और जो भी लूप लगाना है, फॉर लूप ठीक। लगाओ, मैप लगाओ, जो भी करना है वो करो। ठीक बट है। कहने का मतलब है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा फाइल इंसर्ट हो सकती है। हम्म। ओके। ठीक है। ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, क्या कंफ्यूजन है, अभी कोई तो डाउट है? क्योंकि स्पीड जो है क्या कहते हैं, अब पकड़नी है, बहुत हो दिन हो गए अब, कोई वो नहीं चलेगा। जी। तो उसको जो है क्या कहते हैं, क्लियरली क्या बोलते हैं, इस पे ध्यान दो सही से। हाँ जी। और इसको ये ट्रिगर करके लाओ, हो सके तो दूसरा ट्रिगर भी देखो और उसको करके लेके आओ। ठीक है। ठीक है। ठीक। हम्म, ठीक है तो